तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जो कि हमारा क्या है, एमएससी नर्सिंग सेकंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंडर है और आपका बीएससी में भी काम आएगा और आपका जीएनएम के लिए भी काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ओके, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग हमने क्या है प्रीवियस टॉपिक में अपना डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग का क्या है क्लियर कर दिया था। और हमारा क्या रहता है, जो भी क्रिटिकल केयर नर्सिंग में क्या है, हमारा फोकस रहता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, जो कि क्या है बहुत सीरियस इल पेशेंट रहते हैं, उनमें हमारा मेन फोकस होता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग में। और क्या है, एडवांस्ड नॉलेज एंड जजमेंट, हमारे को क्या है सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में। और क्या है, क्रिटिकली इल पेशेंट के बारे में जो सीरियसली क्या है बीमार हैं और बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो पेशेंट अपनी सेल्फ एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनके बारे में हमें क्या है पूरा हमारे को नॉलेज होना चाहिए। और जो हमें डिसीजन लेना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे को नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इसमें है। सो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड स्कोप एंड रोल। सो हमें क्या है इसमें अपने रोल्स पता होने चाहिए और क्या है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के स्कोप पता होने चाहिए, जो आप हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर प्रैक्टिस एरिया, अपने जो भी प्रैक्टिस एरिया हैं हमारे क्रिटिकल केयर नर्सिंग के, उन सबको क्या है हम विस्तार से देखेंगे। एंड हाईलाइट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस एंड टीम कोऑर्डिनेशन हमारा डॉक्टर के साथ, और क्या है मेन उन चीज़ों को हम उन बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे जो क्या है फ्यूचर में चेंज होंगे और जो बदलाव हो सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर, स्पेशलाइज्ड केयर फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। सो ऐसे पेशेंट जो क्या है क्रिटिकली इल हैं, सीरियसली इल पेशेंट हैं, उनको स्पेशलाइज्ड केयर वी विल प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो हमें क्या है स्पेशलाइज्ड केयर मीन्स वो अपनी सेल्फ एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको पूरी क्या है केयर हमको देनी है। कंटिन्यूस उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सीरियस पेशेंट रहते हैं, गंभीरता से क्या है वो जूझ रहे हैं। अपनी किसी का पैर फ्रैक्चर है, कोई क्या है सांस लेने में दिक्कत है, तो उनको वेंटिलेटर के थ्रू क्या है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। और आईसीयू में हो सकते हैं, आईसीयू का फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड सीसीयू कार्डियक केयर यूनिट, एनआईसीयू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एंड पीआईसीयू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट सेटिंग। इन सब में आईसीयू यानी कि इन अलग अलग डिपार्टमेंट हमने डिवाइड किया। और यहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट रहते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट इज़ नथिंग बट जो सीरियस इल पेशेंट हैं, जो अपनी सेल्फ एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत है, और क्या है कोमा में है, इन सब दिक्कत में हैं, उनको हम क्या कहते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट कह सकते हैं। तो उनको हम क्रिटिकल केयर देते हैं, उस हिसाब की स्पेशलाइज्ड केयर हमें प्रोवाइड करनी है उनको। एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यूज, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए यूज़ करना चाहिए। की रोल्स ऑफ अ क्रिटिकली केयर नर्स, तो क्रिटिकल केयर नर्स का क्या है इसमें मेन रोल क्या क्या है। फर्स्ट वन इज़ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। जो क्रिटिकली इल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, उसको क्या करना है असेस करना है एंड मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, हमें क्या है पेशेंट को इंजेक्शंस और क्या है मेडिसिन है वो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं हमारा आपस में नर्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, सर्जन के साथ, डॉक्टर के साथ, ड्यूटी डॉक्टर के साथ आपस में हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ऐसे नहीं कि हम बहुत लाइट हो रहे हैं, हमारे को बहुत क्विक होना चाहिए काम करने में और इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना चाहिए। स्कोप इन डिफरेंट सेटिंग, मेन इज़ स्कोप इन डिफरेंट सेटिंग, कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल केयर नर्स का क्या है स्कोप है। फर्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल्स, इन हॉस्पिटल्स आईसीयू में, ईडी में, और क्या है ईडी मीन्स आप बोल सकते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड रिकवरी। ओके, हॉस्पिटल के अंदर ये सब हो सकते हैं। प्री हॉस्पिटल केयर हो सकती है एंड होम क्रिटिकल केयर हो सकते हैं, एंड डिज़ास्टर रिलीफ में आपका क्या है हो सकता है। तो ये क्रिटिकल केयर नर्स के क्या स्कोप बाय स्पेशलिटीज़, यानी कि स्पेशलिटी के हिसाब से कौन कौन से स्कोप है। न्यूरो क्रिटिकल केयर, जो जहाँ पे न्यूरो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि नर्व से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड, ये एक स्पेशलिटी होगी। कार्डियोवैस्कुलर आईसीयू, इट मीन्स हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, किसी को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनका आईसीयू, वहाँ पे ओनली हार्ट वाले पेशेंट क्या है एडमिट होंगे। और न्यूरो में आपके ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होंगी आपकी, वहाँ पे ऐसे पेशेंट आएंगे। एंड नेक्स्ट इज सर्जिकल ट्रॉमा आईसीयू। सर्जिकल ट्रॉमा आईसीयू इट मीन्स अगर किसी को कहीं पे चोट लगी है
है और किसी की सर्जरी हुई है, सो ऐसे पेशेंट आपके सर्जिकल ट्रॉमा आईसीयू के अंडर आएंगे। नेक्स्ट इज एनआईसीयू एंड पीआईसीयू, नियोनेटल इंटेंसिव केयर एंड पीआईसीयू। नियोनेटल मीन्स न्यू बॉर्न बेबीज़, ओके, उसमें आएंगे। और पीआईसीयू उससे थोड़ा बड़े बच्चे, 3-4 साल से ऊपर के बच्चे, और 4-5 साल से ऊपर के बच्चे, 10 से 12 साल तक के बच्चे आएंगे। एंड बर्न केयर यूनिट्स, जहाँ पे क्या है, कोई जल गया या बर्न हो गया, इलेक्ट्रिक बर्न हो, आपका थर्मल बर्न हो, जो भी बर्न हो आपके, ऐसे वाले जो उसके अंडर आएंगे उसको बर्न केयर यूनिट्स वी कैन से। तो यहाँ पे पेशेंट को, सांप को हाई डिपेंडेंसी केयर मिलती है। और क्या है, ये सारे हमारे क्या है, स्पेशलिटी के हिसाब से क्या है आपके स्कोप है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट, अब क्या है, ये हॉस्पिटल साइट्स थे और अब क्या आ गए, प्रोफेशनल एडवांसमेंट। एडवांस प्रैक्टिस नर्स आप बन सकते हैं, नर्स एडुकेटर बन सकते हैं। क्रिटिकल केयर नर्स के बाद आप क्या बन सकते हैं, नर्स एडुकेटर बन सकते हैं। हॉस्पिटल में जो भी क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और नर्सेस को, उनको हम नर्स एडुकेटर बोल सकते हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्च में आप क्या है अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। आईसीयू मैनेजर आप बन सकते हैं, आईसीयू में आप बड़े इंचार्ज बने, बड़े मैनेजर बन सकते हैं। एंड ग्लोबल रोल्स में भी आप, ये सारे आपके क्या हैं प्रोफेशनल। टेक्नोलॉजिकल स्कोप में मॉनिटरिंग डिवाइसेस, आपको क्या है सारी डिवाइसेस मॉनिटर करनी आनी चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको पता होना चाहिए। टेली आईसीयू और ईएचआर डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपको टेक्नोलॉजिकल आना चाहिए, आपको मॉनिटर चलाना आना चाहिए। वेंटिलेटर है उसको भी आपको क्या है क्लोज़ करना, उसको खोलना, उसको क्या है स्टार्ट करना, पेशेंट को वैल्यू और क्या है कितना O2 रखना है, कितना पीप रखना है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे बोलेंगे आपको। कहीं कहीं पे डॉक्टर भी सेट करके देते हैं आपके वेंटिलेटर का वैल्यू। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में भी आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च में आप इसको कर सकते हैं। आईसीयू प्रोटोकॉल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू गाइडलाइंस। चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और कितनी लिमिटेशन है। स्ट्रेस एंड बर्नआउट हो सकते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग नीड, इसमें क्या है आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग में कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एथिकल डिलेमास आपका हो सकते हैं। नर्स पेशेंट रेशियो इशू आपका हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है। कहीं कहीं पे पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, नर्स कम हो जाती है, तो उस रेशियो में क्या है बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है और पेशेंट को क्या है नर्सेस सही से देख नहीं पाते। कहीं कहीं पे अपने ही मोरल, अपने ही वैल्यूज़ जो होते हैं, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्या है होती हैं। और अगर आपको बहुत टाइम से छूट गया बीच में, तो आपकी अगर कंटिन्यूस ट्रेनिंग नहीं है तो भी आपको क्या है बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है। ये सारी आपकी चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर में क्या क्या आपकी चीज़ें बदल सकती हैं। एआई इन आईसीयू में एडवांस जो आपके ये सब चीज़ें हो रही हैं, एआई हो सकता है। सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग हो सकती है, जो कि क्या है किसी पे हम रह के प्रैक्टिकल करते हैं। और क्या है आपका पैलिएटिव केयर, क्रिटिकल केयर आपकी हो सकती है। एंड इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन आपका हो सकता है इन फ्यूचर में। समरी, वाइड क्लिनिकल एजुकेशन रिसर्च स्कोप, रैपिड डेवलपमेंट एंड लाइफ सेविंग एंड आउटकम इम्प्रूव रोल, ये आपकी समरी हो गई। रेफरेंसेस आपके ये सारे रेफरेंसेस है, यहाँ से आपका ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉपिक अभी पढ़ाया तो ये लिया गया है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नॉलेजेबल है, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।